रोहिणी आचार्य जी घूम रही हैं। चुनाव के पहले कोई रोहिणी आचार्य का नाम सुना था या कोई जानता था? आचार्य को तो हम जानते ही नहीं हैं। आप जानते ही नहीं हैं? जानते ही हम नहीं। बता देते हैं, आचार्य को नहीं जानते हैं। लालू प्रसाद यादव को जानते हैं? जी जानते हैं। बड़े कद्दावर नेता हैं जी। दमखम रखते हैं जी। उनके कारण कुछ नुकसान पहुंचेगा इनको? किनको? राजीव प्रताप रूढ़ी को? नहीं, अब गया ललटेन का जमाना ही लद गया है। मान लीजिए सांसद हैं तो सांसद में जाकर वहां से नहीं फंड लेके आएंगे, नहीं काम कराएंगे तो आपका खाली यहाँ रहने से काम हो जाएगा। 10 लग रहा है इस बार सारण में कमल खिलेगा। एक चीज हम पहले बताना चाहते हैं। हम एक स्टेटमेंट सुने थे आपके न्यूज चैनल पे। जी बताइए। कोई मतलब स्टेटमेंट दिया था कि रूढ़ी जी हमारे क्षेत्र में नहीं रहते हैं। नहीं, और कोई उनको अभी भी पूछ रहे हैं कि हम एक चीज बता रहे हैं और ये भी चीज बोला गया था कि कोई उनको जानता नहीं है। आप हमको एक चीज बताइए, इतना पब्लिक है, इतने पब्लिक सीनियर भी है, जूनियर भी है, रोहिणी आचार्य जी घूम रही हैं। चुनाव के पहले कोई रोहिणी आचार्य का नाम सुना था या कोई जानता था? कोई जानता था? कोई जानता है, बता सकता है? कोई रोहिणी आचार्य को कोई देखा था? अच्छा, कोई नहीं। और रूढ़ी जी मान लीजिए सांसद हैं तो सांसद में जाकर वहां से नहीं फंड लेके आएंगे, नहीं काम कराएंगे तो आपका खाली यहाँ रहने से काम हो जाएगा। 10 वर्षों से सांसद हैं जी। और उसके बाद भी संसद में एक भी बार मढ़ौरा चीनी मिल का जिक्र तक नहीं किए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए था? ये है, आपकी बात सही है, मुद्दा है, लेकिन उसका भी कुछ बताया था लोग मीटिंग में कि हाँ ये चीज़ के बारे में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, 2015 में मोदी जी आते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहा था उस समय, और उसके बाद आते हैं आपके पास भी आते हैं, आते हैं आपके पास भी आते हैं। तो उस समय मोदी जी आए थे और पूरा भीड़ भाड़ में एकदम अच्छे से भाषण दिए थे कि हम मढ़ौरा का मिठास वापस लाएंगे। उसके बाद भी 9 वर्ष बीत चुके हैं, उसके बाद भी मढ़ौरा चीनी मिल का एक बार जिक्र तक नहीं उठा संसद में। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले जाने वाला काम करेगा भाजपा के लिए? बैकफुट पे ले जाने वाला काम नहीं है, इतना ना वहाँ मतलब लोडेड है, पहले से ही लोग उसको बर्बाद कर चुका है। तो जिस चीज़ को ज़्यादा बर्बाद हुआ थोड़ा मेंटेन करने में समय लगता है, ठीक है ना? वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से वो उसको बर्बाद किया गया। इस बार क्या लग रहा है, इस बार अगर जीत के जाते हैं तो हो सकता है? जी, इस बार जरूर कुछ ना कुछ इस बारे में बात चल रहा है। हम लोग के मीटिंग में भी बातचीत चला था कि इस बारे में बात चलेगा। इस बार सरकार बनेगा तो 100% नहीं, लेकिन 98% उम्मीद रखिए कि इस बार चीनी मिल का कुछ बात चर्चा चलेगा। रोहिणी आचार्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपका? रोहिणी आचार्य ये जानते हैं कि लालू यादव की बेटी हैं। रोहिणी आचार्य को हम जानते ही नहीं, ये जानते हैं कि लालू यादव की बेटी हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में और आप बता सकते हैं? हमको जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव ने सारण सीट गिफ्ट में दे दिया है किडनी के बदले। नहीं, वो तो इनका बड़प्पन है कि देखिए बेटी है, बेटी को कोई गलत मत कहिए, किसी की भी बेटी हो उसको गलत नहीं कहिए। वो अपना पिता को फर्ज था, वो अपना की है, किडनी दी है चाहे जो भी दी है, उनका पर्सनल ये था, इसको नहीं जोड़ा चाहिए। ये हम आपके माध्यम से और भी कहीं कहीं स्टेटमेंट सुने हैं कि मतलब किडनी दी है तो ये गिफ्ट मिला है, ये उनका फर्ज था। नहीं, ये गलत बात है, इसको व्यंगबाजी के तौर पर नहीं रखिए। पिता बेटी है चाहे बेटा है, उसका फर्ज है कि हमारे पिताजी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम जहाँ तक होगा वहाँ तक हम अपना बाप को नहीं छोड़ेंगे। तो वही बात है कि वो अपने पिता को उस हैं उनके ये थी तो वो की हैं। रोहिणी आचार्य को नहीं जानते हैं? लालू प्रसाद यादव को जानते हैं? जी जानते हैं। बड़े कद्दावर नेता हैं जी। दमखम रखते हैं जी। उनके कारण कुछ नुकसान पहुंचेगा इनको? किनको? राजीव प्रताप रूढ़ी को? नहीं, अब गया ललटेन का जमाना ही लद गया है। ललटेन का जमाना लद गया है। आप देख रहे हैं अब 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा बिजली लह रहा है। मतलब ललटेन की आवश्यकता ही नहीं है? नहीं है, जरूरत ही कहाँ है। देखिए कि लोग क्या सोच रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यकाल को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के और रोहिणी आचार्य के बारे में। बाकी आप इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं। जय हिंद, जय बिहार।